अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हमने कुछ एराब को पढ़ा है कि किस कलमे का क्या एराब होता है। अब ये सबक नंबर 10 है, सही और मोतल। सही और मोतल। तो एक बात अच्छी तरह जान लीजिए। देखें, हुरूफ़े इल्लत जो हैं, हुरूफ़े इल्लत हैं वाओ, अलिफ और या। वाव, अलीफ और या, ये तीन हरूफ इल्लत हैं। इसी कलमे में अगर ये हरूफ इल्लत मौजूद हों तो उसे कहते हैं मोतल, और अगर ये हरूफ मौजूद ना हो तो उसे कहते हैं सही। लेकिन जारी बात है, तारीफ है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। हम एक है इल्म नहव और एक है इल्म सरफ। इल्म नहव में सही और मोतल की तारीफ में असल जो चक्कर है वो है हरूफ इल्लत का ही। लेकिन नावियों के यहाँ सही और मुअत्तल की तारीफ में फ़र्क है, और सरफियों के यहाँ सही और मुअत्तल की तारीफ में कुछ ना कुछ फ़र्क है। अब हम चूंकि नहव पढ़ रहे हैं, लिहाजा हम नहव के थ्रू पढ़ते हैं कि सही किसे कहते हैं और मुअत्तल किसे कहते हैं। तो नहव में सही क्या है और मुअत्तल क्या है, देखें जी। आखिरी हरफ के एतबार से इसम मुरब की दो किस्में हैं, सही और मुअत्तल। सही वो इसम जिसके आखिर में हरफ इल्लत में से कोई हरफ ना हो। वो इसम जिसके आखिर में हरुफ इल्लत में से कोई हरफ इल्लत ना हो तो वो सही है। वो क्या है? सही है। जिस कलमे के आखिर में कोई हरफ इल्लत ना हो उसे क्या कहते हैं? सही कहते हैं। ठीक है। तो हुक्म, इस पर एराब की अलामात लफ्जन आती हैं, जैसे अल किताब मुफीदुन, इन अल किताबा मुफीदुन, नज़र तुफिल किताबी। यानी सही वो कहते हैं, उस कलमे को कहते हैं जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। जैसे अल किताब है, अब इसका आखिर हरफ इल्लत नहीं है। ठीक है। तो हुक्म क्या है, इसके बारे में अहकाम क्या है कि ये जो सही होता है इस पर एराब की अलामात लफ्जन जाहिर होती हैं। इस पर एराब की अलामात लफ्जन आती हैं, यानी एराब की जो अलामात हैं वो नजर आएंगी। जैसे किताबू, किताबा, किताबी। ठीक है जी। तो ये है जी सही और सही के बारे में एक अहम बात। अब है मुलाहाजा। वो इसम भी सही के हुक्म में होता है जिसके आखिर में हरफ इल्लत मा कबल साकिन हो। वो इसम भी सही के हुक्म में होता है जिसके आखिर में हरफ इल्लत मा कबल साकिन हो। इसे इसम जारी मजरा सही कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि हर वो कलिमा जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो, जैसे दल वुन है, आखिर में हरफ इल्लत है और मा कबल साकिन है, तो इसे कहेंगे जारी मजरा सही। दल वुन, जब युन, इसे क्या कहते हैं? जारी मजरा सही। तो अब अगरचे इस कलमे के आखिर में हरफ इल्लत है, लेकिन अगर हरफ इल्लत से पहले वाला हरफ साकिन हो जाए तो इसे जारी मजरा सही कहते हैं, और ये सही के हुक्म में होता है। सही के हुक्म का क्या मतलब? यानी इस पर भी एराब जाहिर होगा, लफ्जों में हमें नजर आएगा। इस पर भी एराब क्या होगा? हमें लफ्जों में नजर आएगा, एराब जाहिर होगा। इज दैट क्लियर जी? हाँ, ये समझ आ गई सबको? जल्दी बोलें शाबाश। हरी आप, हरी आप।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, मुअत्तल, इसके बाद क्या है? मुअत्तल। माशाल्लाह जी, चलें अच्छी बात है, सबको समझ आ गई। बारकल्लाहु फीकुम, शरहल्लाहु सुदूरकुम। मुअत्तल, मुअत्तल किसको कहते हैं जी? वो इसम जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो, वो इसम जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो। अब मुअत्तल की कितनी किस्में हैं? मुअत्तल की दो किस्में हैं, एक है इसम मकसूर और दूसरी है इसम मनकूस। इल्म नहव में मुअत्तल किसे कहते हैं? इल्म नहव में मुअत्तल वो होता है कि जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो। और फिर इसकी दो किस्में बयान की, एक इसम मकसूर और दूसरी इसम मनकूस। एक इसम मकसूर और दूसरी इसम मनकूस। अच्छा जी, अब इसम मकसूर किसको कहते हैं और इसम मनकूस किसको कहते हैं? अब हम इनका एराब पढ़ेंगे। इसम मकसूर का एराब पढ़ेंगे और हरफ इल्लत आखिर में हो, ठीक है। अच्छा, अब इसम मकसूर किसको कहते हैं? देखें जी, इसम मकसूर की मिसाल है, जैसे है मूसा, ईसा, ठीक है। तो वो इसम मोरब जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा लाजिमा हो। इसम मकसूर किसको कहते हैं? वो इसम मोरब जिसके आखिर में अलिफ हो और लाजिमा हो। अलिफ का मतलब क्या? ये खड़ी जबर, या हो आखिर में, या हो और या के ऊपर खड़ी जबर हो, तो ये अलिफ है। और लाजिमा का मतलब ये है कि ये अलिफ जो है ये कलमे को लाजिम हो। लाजिमा का मतलब ये है कि ये अलिफ जो है ये कलमे को क्या हो? लाजिम हो। कलमे को क्या हो? लाजिम हो। यानी ये कभी भी कलमे से जुदा ना हो, ये हमेशा कलमे के आखिर में रहे। तो हुक्म, अब ये हो गया इसम मकसूर। इसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है, जैसे जा मूसा, रही तू मूसा, मरर तू भी मूसा। क्या मतलब जी? देखें जी, ये जो इसम मकसूर होता है, जा मूसा और रही तू मूसा और मरर तू भी मूसा। अब ये जो इस देखें, ये तीनों हालतों में एक जैसा रहा है, हालांकि पीछे आमिल तब्दील हुए हैं, आमिल तब्दील हुए हैं, लेकिन जाहिरन इसमें हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। तो इसका एराब तकदीरी है। तकदीरी का मतलब क्या है? कि एराब जो है वो तब्दील तो हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा, हमें नजर नहीं आ रहा, जाहिरन हमें दिख नहीं रहा, लेकिन एराब तब्दील हुआ है। अब जाहिरन हमें क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए नहीं दिख रहा कि ये इसम मकसूर है और इसम मकसूर के आखिर में क्या होता है? अलिफ होता है। तो अब अलिफ के ऊपर तो कोई भी चीज जाहिर नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये इस पर इराब जाहिर नहीं होता। तो इसम मोतल की पहली किस्म है इसम मकसूर। और इसम मकसूर किसको कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, और इसम मकसूर का एराब भी हमने पढ़ लिया। इसम मकसूर का हमने एराब भी पढ़ लिया। आगे लिखा है फवाइद, यानी फायदा, फायदे वाली बात। तकदीरी एराब का माना है कि ये एराब की अलामत लफ्जों में मौजूद ना हो। तकदीरी एराब का माना है कि एराब की अलामत लफ्जों में जाहिर ना हो। पहला फायदा तो ये हो गया, और ये मैं भी आपको बता चुका हूं।
मुकसरा मीन लाजमी भी होता, नहीं नहीं, मकसूरा का माना लाजमी तो नहीं होता, शायद वो कोई और वर्ड हो। बहरहाल ये सवाल आखिर में किया करें, आखिर में जब मैं टाइम दूं कि किसी ने कुछ पूछना है तो तब आप पूछ लिया करें कि जी तो आप हमें इसके बारे में बता दें। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके बाद आगे क्या है? दूसरा फायदा ये है, कहते हैं कि वो इसम जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो उसका एराब भी तीनों हालतों में तकदीरी होता है। अब देखें ना, इसम मकसूर का एराब तीनों हालतों में क्या होता है? तकदीरी। अब एक और इसम है जिसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है, तो उन्होंने उन्होंने फायदे के लिए उसके बारे में भी बता दिया। उन्होंने फायदे के लिए उसके बारे में भी बता दिया कि इनका एराब भी तीनों हालतों में क्या होगा? तकदीरी होगा। इनका एराब भी तीनों हालतों में क्या होगा? तकदीरी होगा। वो क्या, वो कौन सा इसम है जी? तो वो इसम जो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो। जैसे देखे ना, किताबी, मेरी किताब, किताबी, मेरी किताब। तो अब इसका एराब भी तीनों हालतों में इसने ऐसे ही रहना है, किताबी, तब्दील नहीं होना। तो जा मूसा, राई तो मूसा, और मरर तो भी मूसा, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलें तो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ की मिसाल क्या है? जा बी, राई तो अभी, और मरर तो भी अभी। जा अभी, राई तो अभी, और मरर तो भी अभी। तीनों हालतों में एराब जो है वो क्या है? तकदीरी है। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद मजीद आगे नहीं पढ़ते, इतना नहव का इतना काफ़ी है। इसके बाद हम आगे अब सरफ का पढ़ लेते हैं। तो कल सरफ में हमने फेल मादी के बारे में मैंने आपको बताया था, और हमने ये भी पढ़ा था कि 6 बाब होते हैं। कितने बाब होते हैं? 6 बाब होते हैं। उम्मीद है आप सब ने याद किया होगा। आप सब बच्चे तो नहीं हैं कि मैं बार बार पूछूं और डांट डपट हो, या हाँ जी आपने क्यों नहीं किया। मेरे ख्याल में सारे समझदार मेच्योर हैं, और सारे इस बात को जानते समझते हैं कि हमें एक मौका मिला है कि हम चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आप उसको अच्छे अंदाज से सीखने की कोशिश करेंगे यकीनन। अच्छा। तो कल हमने पढ़ा था माजी के बारे में। ठीक है। अच्छा, माजी के बारे में एक बात और आपको समझा दूं। देखें, माजी के 3 वजन हैं। माजी के कितने वजन हैं? लिख के बताएं मुझे, शाबाश। माजी के कितने वजन हैं? मैंने आपको बताया था कि माजी के 3 वजन हैं, फाला, और फाइला, और फाउला। इन 3 वजनों पर माजी आती है। इन 3 वजनों पर माजी आती है, लेकिन कौन सी माजी? 3 हरफी, यानी वो कलिमा जिसके सिर्फ 3 ही हरफ होंगे, वो माजी, यानी वो फेल जो सिर्फ 3 हरफों वाला होगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, इन तीनों का जो माजी मजहूल है वो एक ही आता है, कुइला। इसका भी, इसका भी, और इसका भी, तीनों का माजी मजहूल एक ही वजन पे आता है, कुइला। अब देखें, ये बात आप सबको पता है, आपने कायदा पढ़ा हुआ है। कल मैंने आपको हसीबा की माजी बताई, आपने बताया जी उसकी माजी हुसीबा आएगी, समिया की सुमी आएगी। लेकिन मैं फिर भी एक एक चीज को अलग अलग बाकी चीजों से
जो है ना वो अलहदा करके आपके ज़हनों में बिठाने की कोशिश, बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको पता हो, पूरी बसीरत के साथ आप चीज़ को पढ़ रहे हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मुजारे। कल हमने पढ़ा कि मुजारे के 3 वजन हैं, यफउलु, बल्कि यफआलू और यफआलू और यफइलू और यफउलू। अच्छा, आपने मुजारे की गिरदान भी याद की थी, ऐसा ही है ना? यनसुरु, यनसुरानी। यफउलू की मिसाल आप ले लें, यनसुरु। ठीक है। और यफआलू की मिसाल ले लें, यफ्ताहू। और यफइलू की मिसाल ले लें, यज़रिबू, यज़रिबू। तो यनसुरु हमने पढ़ लिया था ना? यनसुरु, यनसुरानी, यनसुरूना। मुझे बताएं, सबको यनसुरु की गिरदान आती है? अच्छा, इसका सिर्फ मारूफ ही पढ़ा था कि मजहूल भी पढ़ लिया था? युनसरु पढ़ा था, मारूफ पढ़ा था, और मजहूल नहीं पढ़ा। अच्छा, ये जो मारूफ है यनसुरु, अब मैं इसी वजन पर आपको यखरुजु, 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 इसी तरह यक उदू, यकुदू। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप इसकी गिरदानें बनाएं तो बना लेंगे ना? अगर मैं आपको कहता हूं कि आप इसकी क्या बनाएं, गिरदानें बनाएं, तो मेरे ख्याल में आप बना लेंगे ना? यखरुजू वही वजन है, यखरुजू, यखरुजानी, यखरुजूना, तखरुजू, तखरुजानी, यखरुजना। बना लेंगे? कौन कौन बना लेगा, बताए मुझे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ वजन देता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आसान आसान वजन दूं, कोई भी मुश्किल वजन ना दूं। मैं किताब में से कुछ निकाल लूं, तो मैं फिर आपको कुछ वजन देता हूं, कुछ यानी अल्फाज लिखता हूं, तो आपने उन अल्फाज से अब आगे जो है वो बनाने हैं। देखें, जैसे है यखरुजू, यखरुजू। अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पर यखलूदू, यखलूदू। ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर यबलुगु, यबलुगु। इसी तरह मिसाल के तौर पर यतरुकु, यतरुकु। इसी तरह मिसाल के तौर पर यनशुरु, यनशुरु। नशरा, यनशुरु, यनशुरु। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये पांचों गिरदाने आप कल बना के लाएंगे, अब ये पांचों गिरदाने हैं कैसे? जैसे यन शुरू है। फर्क क्या है? इधर नून स्वाद रहा है, उधर खा रा जीम है, या खा लाम दाल है। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? 5 काफी हैं, ज्यादा तो नहीं है। देखे ना, एक चीज आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, आप मेहनत करें।
5 नहीं कर पाते 3 कर लें, लेकिन मेहनत से याद करके आए। ये ना हो शायद के देखे ना, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में, हाँ, दुनिया में हमें भेजा ना, हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगाई कि आप ये काम नहीं करोगे तो फौरन आपके ऊपर पकड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैंने आप में से अक्सर को तो मैं शायद जानता भी नहीं हूँ, कभी हमारी पर्सनल कभी बात नहीं हुई कि एक, शायद कोई एक आध दो पुराने स्टूडेंट हों, कोई ऐसे हों जो गाहे बगाहे कोई ना कोई चीज़ पूछते रहते हों, लेकिन कौन है, कहाँ से हैं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, हम एक सिलसिले से जुड़े हैं, हमने कभी आप पे सख्ती नहीं की, आपको अच्छी तरह इतना हमें पता है कि जब आपको पढ़ाते हैं तो पूरे इखलास के साथ, मेहनत के साथ चीज़ को आपके ज़हनों में बिठाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बावजूद भी आप अगर ना मेहनत करें, ना याद करके आएँ, तो मेरे ख़्याल में फिर तो अब हम तो आपके ज़हन में नहीं ना डाल सकते। पूछ-गुछ अच्छी होती है, लेकिन अब आप में से कई लोग मुझसे बड़े होंगे, उम्र में भी बड़े होंगे, और अक्सर ऐसा होता है। अब मेरी उम्र 30 साल है, वो अक्सर मैंने देखा है, कोई 50 साल का स्टूडेंट होता है, कोई 40 साल का, कोई बुजुर्ग है, तो मेरे लिए काबिले एहतराम भी होते हैं कि मैं अब आपकी डांट डपट करूं भी, हाँ जी क्यों नहीं आपने सबक याद किया। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करके आते हैं। तो मेहनत करके आए, चाहे तो पांचों की पांचों कर लें, पांचों की पांचों करेंगे आपका फायदा है। अगर बिलफर्ज टाइम कम है, नहीं टाइम मिलता, तो 3 कर लें, ठीक है, लेकिन कोशिश करें 5 कर लें। तो कल इंशाल्लाह मैं ये सुनूंगा, यखरुजु यखरुजानी यखरुजूना तखरुजु तखरुजानी यखरुजना, इस तरह मैं ये सुनूंगा। अच्छा, अब हम आते हैं इस चीज की तरफ कि ये जो आपकी बुक है ना, सरफ वाली, हम फेल मुजारे पढ़ रहे हैं, तो अब फेल मुजारे मुकम्मल हो जाए तो मैं उसके बारे में कुछ बातें मजीद आपको बताऊंगा। हम इस किताब के से आगे चलते हैं, इसके पेज नंबर तकरीबन जो है ना, वो कह लें, मैं निकालता हूं तो आपको बताता हूं कि पेज नंबर कितना है। ये, अच्छा, ये इसका पेज नंबर बन जाता है जी, ये इसम फाइल आ गया, ये ये इसका सबक नंबर 10 है, और पेज नंबर मेरे पास तो आ रहा है 34। तो ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 34 पेज नंबर, इसम की तकसीम, इसम की तकसीम। अच्छा, इसम की जमूदो इश्तिकाक के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, जामिद और मुश्तक। इसम की कितनी किस्में हैं? जामिद और मुश्तक। जामिद किसे कहते हैं और मुश्तक किसे कहते हैं? जामिद, मुश्तक। जामिद देखें, बाद औकात एक एक लफ्ज है, जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है जरबुन, या मैं जरबुन की बजाय मैं आपको मिसाल, वाइट बोर्ड पे आ जाए, मैं आपको मिसाल देता हूं, नसरुन, नसरुन। अब नसरुन किसी से नहीं बना, लेकिन नसरुन से बना नासारा, यनसुरु, नासिरुन। तो वो लफज जिस जो किसी से ना बना हो, उसको कहते हैं जामिद। वो लफज जो किसी से ना बना हो, उसको क्या कहते हैं? जामिद। और वो लफज जो किसी से बना हो,
जैसे ये इससे बना, ये इससे बना, ये इससे बना, इसको कहते हैं मुश्तक। क्या कहते हैं? मुश्तक। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी है, जामिद उसे कहते हैं जो किसी से ना बना हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जामिद से आगे भी बने, बाज औकात उससे आगे चीजें बनती भी हैं, बाज औकात नहीं भी बनती। यानी यह भी डाउट आपने अपने जहन में नहीं ले लेना कि जामिद वही होगा जिससे आगे बने भी। देखें, जामिद वो इसम है जो किसी दूसरे लफ्ज से मुश्तक ना हो। यहां पे आप यूं लिख लें, जामिद वो है जो किसी दूसरे लफ्ज से ना बना हो, जो किसी दूसरे लफ्ज से जैसे राजुलन है, फरासुन है, इल्मुन है, ज़काउन है, ये किसी से नहीं बने, ये किसी से नहीं बने। और मुश्ताक किसको कहते हैं? वो इसम है जो मस्दर से बनाया जाता है, वो इसम है जो किससे बनाया जाता है? मस्दर से बनाया जाता है। देखें, एक और बात आप तवज्जो करें, हमने देखें कल फेल माजी की कितनी गिरदानें पढ़ी? हमने कल फेल माजी के बारे में 4 किस्म की गिरदानें पढ़ी। इसी तरह फेल मुजारे है, ठीक है, इसी तरह और भी कई सारी चीजें हैं। अब ये जितनी गिरदानें हैं ना, गिरदानें, ये सारी की सारी मस्दर से बनती हैं। तो मुश्ताक वो इसम है जो मस्दर से बनाया जाता हो, जैसे नसरुन से नासिरुन, नसरुन से मंसूरुन। तो गोया कि आपको क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जामिद किसे कहते हैं और मुश्ताक किसे कहते हैं। जामिद उसे कहते हैं जो किसी से ना बना हो, आगे और कोई बात नहीं। जामिद वो है जो किसी से ना बना हो, बस। जामिद किसे कहते हैं? जो किसी से ना बना हो। आगे आपने उसकी हिस्ट्री नहीं कुरेदनी, बस जो किसी से नहीं बना वो जामिद है। अब जो किसी से नहीं बने होंगे, फिर हर एक की अपनी अपनी अलग अलग काम होंगे, इस पे तो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। और मुश्ताक उसको कहते हैं जो मस्दर से बना हो, मुश्ताक उसे कहते हैं जो किससे बना हो? मस्दर से बना हो, उसे मुश्ताक कहते हैं। अब देखें, मस्दर, मस्दर क्या होता है? उर्दू में आप देखें, जागना, ये मस्दर है, ये क्या है? मस्दर। और जागा, जागे, जागेगा, जागा था, ये सारे किससे बनते हैं? मस्दर से बनते हैं। मैं उर्दू की मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब अरबी में मस्दर क्या होता है? देखें, मस्दर, अब हम चूंकि नासारा को पढ़ रहे हैं, तो मस्दर क्या है? नसरुन। इसका माना क्या है? मदद करना। देखिए, वही माना है जो उर्दू में मस्दर का माना था, नसरुन, ये मस्दर है, मदद करना। और वर्ब को नहीं कहते, वर्ब तो फेल को कहते हैं। मस्दर वो होता है जिसमें सिर्फ माना पाया जाए और कुछ भी ना पाया जाए, जो किसी काम के होने या करने पर दलालत करे और कुछ नहीं उसमें पाया जाता। अब इस मस्दर से कितनी चीजें बनती हैं? इस मस्दर से अफ़आल बनते हैं और अस्माए मुश्तक्का बनते हैं। यानी अगर हम यूं कहें कि मस्दर से जो भी चीजें बनती हैं, मस्दर से जो भी चीजें बनेंगी, जो चीजें मस्दर से निकलेंगी, अब ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो मस्दर से निकल रही हैं। जो मस्दर से निकलने वाली चीजें हैं, अगर वो कई हैं तो हम इन्हें कहेंगे मुश्तक्कात। मुश्तक की जमा मुश्तक्कात। मुश्तक की जमा क्या? मुश्तक्कात।
अच्छा जी, मुश्तक्कात। अब मस्दर से जो मुश्तक्कात निकलते हैं वो या तो अफ़ाल होते हैं या अस्मा होते हैं। या क्या होते हैं? अफ़ाल होते हैं या क्या होते हैं? या अस्मा होते हैं या क्या होते हैं? अफ़ाल होते हैं। ठीक है। तो मुश्तक्कात कितनी चीजें हुई? मुश्तक्कात दो चीजें हुई। पहली चीज अफ़आले मुश्तक्कात, और दूसरी चीज हुई अस्माए मुश्तक्कात। अस्माए मुश्तक्कात और अफ़ाले मुश्तक्कात। अब फेल कितने हैं? फेल तीन है। फेल माजी, फेल मुजारे, और फेल अमर। फेल अमर। कितने चीजें मुश्तक हैं? तीन। यानी फेलों में। फेलों में कितनी चीजें हैं जी? तीन। और इसम कितने मुश्तक हैं? ये सात हैं। इसम कितने हैं? सात। मैं नाम लिख देता हूं। इसम फाइल, इसम मफूल, दो हो गए। इसम फाइल, इसम मफूल, सिफ्ते मुशब्बा। सिफ्ते मुशब्बा। और चौथी चीज है इसम मुबालगा। पांचवी चीज है इसम तफजील। इसम तफजील। छठी चीज है इसम आला। और सातवीं है इसम ज़रफ। तो अस्माए मुश्तकात कितने हैं? सात। तो जामिद किसे कहते हैं? लिखें जी। जो किसी से ना बना हो। और मुश्तक किसे कहते हैं? जो मस्दर से बना हो। अब मस्दर से जो चीजें बनती हैं उन्हें मुश्तक्कात कहते हैं। इनमें तीन फेल हैं और सात इसम हैं। कुल 10 हैं। कुल मुश्तक्कात 10 हैं, लेकिन तीन फेल हैं और सात क्या है? इसम है। मैंने फेलों के नाम भी बता दिए और इसमों के नाम भी बता दिए। और मज़ीद इंशाल्लाह कल हम इसके ऊपर मज़ीद आगे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं लुगत के ऊपर, जो कि हमारी काफ़ी दिनों से बंद है। तो अब हम लुगत पर आते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको अब लुगत पढ़ाता हूँ। अच्छा, हम गालिबन 10 या 11 सबक अमल कर चुके थे। एक मिनट जी।